हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं हमारे एमपी टेट स्पेशल में जो ईवीएस है एमपी टेट का, उसके सिलेबस का एक पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा है अंतरिक्ष। और इस अंतरिक्ष के करीबन इसे 2 से 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके करीबन 2 से 3 वीडियो आएंगे अंतरिक्ष के ऊपर ही, जिसमें सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्पेस से रिलेटेड जो हमारे प्रमुख साइंटिस्ट हैं, जो प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हैं विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई से संबंधित चीज़ों को हम जान लेते हैं क्या क्या हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद, भारत में। इनकी मृत्यु हुई 30 दिसंबर 1971 केरल में। और संस्थान यानी कि किन किन इंस्टीट्यूट से ये जुड़े हुए थे, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े रहे थे, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से जुड़े, और परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी कि ये 3 संस्थाएं हैं जिनसे ये जुड़े रहे थे। इनको सरकार के द्वारा सम्मान भी दिया गया था। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण भी इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बन जाता है वो है, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो विक्रम साराभाई। ठीक है, तो ये विक्रम साराभाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आप देख लें। और इसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो जो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी हंगर्स के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। दूसरे हैं ए एस किरण कुमार। ए एस किरण कुमार के बारे में यदि हम आपसे बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1953 में हुआ, हासन कर्नाटक में। और यह जो जुड़े रहे वह अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े रहे हैं और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से भी जुड़े रहे हैं। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे, इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के निदेशक रहे हैं। इनको पुरस्कार पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें क्या बन जाती हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, हो सकता है उनसे रिलेटेड उनका जन्म स्थान पूछ लिया जाए। ठीक है, या फिर वो किस विशेष क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी विशेष क्षेत्र में उनको कोई निक नेम मिला हुआ है, या कुछ उन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल की है। तो इन समस्त चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगले हैं उडुपी रामचंद्र राव। इनका जन्म हुआ था 10 मार्च 1932 को, उडुपी में हुआ था। और मृत्यु हुई 24 जुलाई 2017 इंदिरा नगर, बेंगलुरु। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मोस्टली जितने भी वैज्ञानिक हैं वो साउथ इंडियन हैं, यानी कि दक्षिण भारत से ज़्यादा साइंटिस्ट निकलते हैं, यानी कि स्पेस सेक्टर में। यह भारत के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक तथा भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के वास्तुकार थे, और यह इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इन्होंने अपनी शिक्षा जो पूरी की थी वो की थी मद्रास विश्वविद्यालय। अगले हैं सतीश धवन। सतीश धवन से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1920 श्रीनगर, और मृत्यु हुई 3 जनवरी 2002 बंगलुरु। सम्मान, तो इन्हें सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। और इनकी प्रमुख देनों में से, यानी कि जो प्रमुख इनकी खोज थी, उनमें से एक प्रमुख खोज थी टर्ब्यूलेंस में भारतीय शोध का विकास। तो इनकी एक रिसर्च में सबसे मेन जो नाम जुड़ जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि टर्ब्यूलेंस में जो रिसर्च की वो किसने की, तो सतीश धवन ने की। अगले हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक बहुत ही गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया था। और उसके बाद ये अपनी प्रतिभा के आधार पर बहुत सी ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ, और आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने, और एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक भी बने। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 शिलोंग, मेघालय में, जब ये एक कार्यक्रम में गए हुए थे वहाँ पर। इनका पूरा नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम का अबुल फ़कीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। और इन्हें निकनेम भी दिया गया मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है इससे कि जनता के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम। और यह भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, और वैज्ञानिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत सी हमारी जितनी भी मिसाइल हैं उन मिसाइलों के लिए भी इन्होंने बहुत सी खोज की। अगले हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन।
जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1940 एर्नाकुलम में। पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों पुरस्कार इन्हें मिले हैं। यह इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं और यह भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं राज्यसभा के सांसद भी हैं। जी माधवन नायर। जन्म हुआ था जी माधवन नायर का 31 अक्टूबर 1943 को कुलाशेखाराम में और पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं और यह अंतरिक्ष विभाग के भूतपूर्व सचिव और अंतरिक्ष आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अगली हैं अनुराधा टीके। इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1960 बंगलुरु में। यह भारतीय विज्ञानक अनुसंधान केंद्र में पहली औरत हैं जिन्हें 2011 में अभियान का निदेशक बनाया गया। ऋतु करीधल। ऋतु करीधल से रिलेटेड जान लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 13 अप्रैल 1975 लखनऊ यूपी में और इन्हें पुरस्कार मिला है इसरो यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है इन्हें, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसे याद रखें। और यह भारत के मंगल कक्षीय मिशन जो मॉम भेजा गया था उसमें मंगलयान की ये उप संचालन निदेशक भी रही और इन्हें भारत की रॉकेट वुमन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, रॉकेट वुमेन के नाम से किन्हें जाना जाता है तो ऋतु करीधल को जाना जाता है। मौमिता दत्ता। इन्हें ऑप्टिकल और आईआर सेंसर इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड के विकास और परीक्षण में विशेषज्ञता हासिल है, यानी कि इन्होंने कुछ सेक्टर हैं जिन क्षेत्रों में इन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है, जैसे कि आईआर सेंसर सेक्टर, इंस्ट्रूमेंट्स पेलोड के विकास आदि। तो याद रखें, इनका नाम है मौमिता दत्ता। तपन मिश्रा। तपन मिश्रा का जन्म हुआ 1961 रायगढ़ में और यह पूर्व में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग एरिया के उप निदेशक रह चुके हैं। कैलाश वादिवू शिवान, यानी कि जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है के शिवान, यानी कि जो इसरो के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, और वर्तमान में यह इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 2 जो भेजा गया था इन्होंने बहुत अहम भूमिका जिसमें निभाई थी। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1957 कन्याकुमारी और इन्हें रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखें के शिवान को रॉकेट मैन के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक जिनको हमने आपसे डिस्कस किया, है ना। अब बात आती है कि कुछ इसरो के जो चेयरमैन रहे हैं, हो सकता है कि इसरो से रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछ लिए जाए। तो इसरो के जो चेयरमैन रहे हैं, यानी कि जो अध्यक्ष रहे हैं, उनके बारे में हम आपसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो रहे थे वो विक्रम साराभाई रहे। उसके बाद रहे हैं M.G.K. मेनन, सतीश धवन, U.R. राव, के कस्तूरी रंगन। तो ये क्रम से दिया हुआ है, इन्हें आप देख लें, इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं कितने समय से कितने समय तक का इनका कार्यकाल रहा है। इसके बाद रहे थे जी माधवन नायर, के राधाकृष्णन, शैलेश नायक, A.S. किरण कुमार और वर्तमान में ये के शिवान जो हैं अभी वर्तमान में पद पर कार्यरत हैं। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।